देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। वहीं दूसरी तरफ बसोली तहसील के कोट ग्रामीण क्षेत्र के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की शिक्षा प्रणाली ये बता रही है, पढ़ाई छोड़ो और पल्लेदार बनो। ये कहना है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इसके रहते अलर्ट इंडिया न्यूज की टीम पहुंची कोट ग्रामीण क्षेत्र में और जाना वास्तव में मिडिल स्कूल कोट का हाल। और ग्राउंड जीरो पर यह पता चला 80 के करीब छात्र और छात्राएं मिडिल स्कूल में पंजीकृत हैं। पढ़ाने वाला एक RET शिक्षक। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का दावा, कोरोना महामारी के सभी प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए सभी सरकारी स्कूलों को खोला गया है, लेकिन 80 बच्चे, 15 बेंच और 8 कक्षाएं मजबूर हैं छात्र और छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर द्वारा नकारा गया किसी भी प्रकार का शिक्षक पढ़ाने में सहयोग करने का। वहीं कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी संजय राजदान ने शिक्षा विभाग को 7 दिन की मोहलत दी है। अगर कोट मिडिल स्कूल की शिक्षा प्रणाली को सही नहीं किया गया तो सभी ग्रामीणों सहित बसोली बंद का आह्वान करेंगे। इसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन प्रणाली और मौजूदा सरकार होगी। लोगों का कहना है, शिक्षा हमारा अधिकार है, इस अधिकार को मौजूदा सरकार हमसे नहीं छीन सकती। मिडिल स्कूल कोर्ट में 5 शिक्षकों का स्थान है, जिसे 7 दिन के अंदर भरा जाना चाहिए। ग्रामीणों द्वारा संजय राजदान की अध्यक्षता में ये कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई, अगर हमें मौजूदा सरकार द्वारा अनपढ़ बनाने पर मजबूर किया गया और ये साजिश रची गई तो लोगों के हाथ में कलम की जगह मशाल होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं। तो आने वाली युवा पीढ़ी को अनपढ़ रहना होगा और जुमला डिजिटल इंडिया का बड़े बड़े बैनरों तले प्रकाशित किया जा रहा है। वह जुमला ही होगा, हकीकत में ग्रामीण निवासियों को सिर्फ पल्लेदारी करनी है। ये है सरकार का लक्ष्य। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, बसोली एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या? मौजूदा सरकार मुर्दाबाद, बसोली मुर्दाबाद, एडीसी बसोली मुर्दाबाद, एडीसी बसोली मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। कि सर ये हमारे गांव का मिडिल स्कूल है और ये काफ़ी पुराना स्कूल है। यहाँ पे 80+ बच्चे हैं हमारे स्कूल में और हम काफ़ी टाइम से हमारे बच्चे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई टीचर आते हैं और ना ही डिपार्टमेंट वाले अपनी होश लेते हैं। यहाँ पर 80+ बच्चे हैं और 8th तक क्लासें लगती हैं और ना यहाँ पर एक ही टीचर है। सिर्फ इस टाइम प्रेजेंट एक ही टीचर यहाँ पे आता है और बाकी वो टीचर 2 हैं वो अटैचमेंट करा के बैठे हुए हैं। ये हमारा एक गरीब इलाका है और हम इसी स्कूल पर डिपेंड हैं, क्योंकि ना ही हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं और ना ही कहीं बाहर लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं और यही हमारा सहारा है। सर देखिए सर, अगर हमारा बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इंडिया कैसे डिजिटल होगा? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ पर अगर बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी तो डिजिटल कैसे होगा इंडिया? देखिए सर, ये तो सिर्फ वोट लेने के टाइम आते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर आते ही नहीं हैं। क्या कभी उन तक मामला पहुँचाया गया है? देखिए, हमने डिपार्टमेंट तक ये मामला पहुँचाया है। काफ़ी बार हम JDO बसोली से मिल चुके हैं और इस मसले में हम काफ़ी बार जा चुके हैं। एक तो हम सर गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम या दफ्तर के चक्कर काटें, लेकिन फिर भी हम JDO ऑफिस गए हैं, उनसे डिमांड करी है कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को देखा जाए, क्योंकि सर जो बच्चे बाहर सिटी वाले बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब ट्यूशन पढ़ते हैं। हम तो यहाँ ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोई MBBS बने, कोई लीडर बने। कैसे बनेगा जब एजुकेशन ही उनके पास नहीं होगी तो वो कैसे इतनी अपनी मतलब कैसे पहुंच पाएगा? ये सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि
कम से कम एजुकेशन पर ध्यान दो, क्योंकि अगर बंदा एजुकेटेड होगा तो वो कुछ ना कुछ खुद ही कर पाएगा। देखिए हम युवा बेरोज़गार हैं, तो हमारे पास पढ़ाई नहीं है इसलिए बेरोज़गार है। अगर एजुकेशन पर ज़्यादा, मैं यही कहता हूँ कि एजुकेशन पर ध्यान दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। क्या नाम है आपका? सविता देवी। कहाँ से? सर यहीं से कोर्स। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? सर फिर ये स्कूल कौन से? सर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोर्स। तो किस तरह की परेशानी आती है पढ़ाई करने में जबकि यहाँ पे स्टाफ भी नहीं है इतना? सर टीचर कम। टीचर कम है। यस तो टीचर कम होने की वजह से जो बाकी सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ पाते हैं, यस सर। तो कैसे फिर एग्ज़ाम देंगे तो कैसे पढ़ाई होगी फिर? सर इसलिए 4-5 टीचर होने चाहिए। होनी चाहिए यहाँ पे। यस सर। ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं कुछ? नो सर। अगर कल को परीक्षा हो जाती है और ये अगर यहाँ पे टीचर उपलब्ध नहीं होते हैं तो किस तरह से परीक्षा देंगे? क्या लगता है परीक्षा दे पाएंगे उसमें? नो सर। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? सर हम बोलते कि टीचर और फिर आए। यहाँ पे जितने भी शिक्षक के पद खाली हैं उन्हें यहाँ पे भरने की मांग और जो टीचर हैं वहाँ पे उपलब्ध करवाने की मांग की जा रही है। जनाब ये जरा अपना मिडिल स्कूल है, बहुत सारे लीडर आंदे इधर और कुसे सानू एक बात गल नहीं पूछी कि मतलब इधर कोई बच्चे की दिखने वास्ते आए या कोई टीचर नहीं आने या कुछ भी गलबात है। कोई टीचर नहीं है साढ़े स्कूल, एक टीचर दी ड्यूटी है इत्थे और उस टीचर ने मतलब अपनी डाका देनियां न या BLO दे काम करने न। 8वीं तक बच्चे इत्थे पढ़ते न और उन्हें इन्नी परेशानी है कि 5वीं पढ़ते बच्चे ABC तक नहीं आती है। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार सर अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले। तो असी चाहते कि साढ़े स्कूल 5 टीचर होना चाहिए ना, साढ़े बच्चे मतलब कि अच्छे ढंग कन्नै चलन, क्योंकि गरीब जनता है, काफ़ी सारी जनता मतलब कि अपने प्राइवेट स्कूल बच्चे नहीं पढ़ाई सकते हैं। जेह्ड़े सर टीचर लगे दे या ट्रांसपोर्टर लोग न या अमीर लोग न उन्हें तो अपने बच्चे चुक्किए प्राइवेट स्कूलों पाई लैने न, और जेह्ड़े इधर सर बाहर दे टीचर आने न उन्हें अटैचमेंट करवाइए कठुए जानियां न, क्योंकि उन्हें की साढ़े बच्चे की हमदर्दी नहीं है। अगर सानू लोकल टीचर लभी जाने इधर दे तो साढ़े बच्चे अच्छे ढंग कन्नै चलते हैं, नहीं तो साढ़े बच्चे तो बरोबरी है। अगर इस स्कूल बच्चे की पढ़ाई नहीं होए तो बच्चे बेकार हो जाने न, दिल्ली धक्के खाने न, पल्लेदारी का काम करना है, उसका कसूरवार ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले। तो सानू अच्छे तरीके इधर 3-4 टीचर मिलना चाहिए ना, सानू यही खुशी है। नमस्कार, मैं संजय राजन जो आज कोट में अपनी जगह पे आया हूँ। कोट जो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल जो कई दशकों से चल रहा था और जिसको अपग्रेड किया गया था 2013 में, आज उसको अपग्रेड हुए भी 9 साल हो गए हैं और 9 साल में इतनी दयनीय हालत है कि बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ एक टीचर है, 8 क्लासें एक टीचर। अब आप बताइए कौन सा गणित है? जो एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन बांटता फिर रहा है उनको मैं गणित पूछता हूँ, ये कौन सा गणित के तहत एक टीचर को 8 क्लासों पे रखा हुआ है और 90 की ऊपर की जो है स्ट्रेंथ है यहाँ पे। आज इसी स्कूल की स्ट्रेंथ जो मैं पूछने में स्थानीय लोगों ने आज मुझे घेरा हुआ है। मैं आज किसी अपने काम से आया था और जैसे इन्होंने मुझे देखा और इन्होंने मुझे रोक लिया, इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि आप कहते हैं कि आप लीडरशिप में हैं और मैं लीडरशिप में क्या जवाब दूँ इनको? मैं इन पब्लिक को क्या कहूँ कि हम एजुकेशन नहीं दे सकते? आपको मजबूर करेगी हमारी गवर्नमेंट किसके लिए? कि आप अनपढ़ रहेंगे, आप सिर्फ पल्लेदारी करेंगे। आपको कोई हक नहीं है कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आपको कोई हक नहीं है कि आप हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं इनसे ये हक जो है किस तहत छीना जा रहा है? क्यों इनको एजुकेशन नहीं दी जा रही? क्यों जब एक रिक्वायरमेंट है 5 टीचर अलॉट किए गए हैं, एक मिडिल स्कूल की जब अपग्रेडेशन हुई तो 5 टीचर दिए गए, तो 5 टीचरों को आज एक टीचर के सहारे कैसे छोड़ दिया गया? कहाँ हैं वो 4 टीचर? क्यों नहीं आया इनका हेडमास्टर? आज तक हेडमास्टर की अलॉटमेंट ही नहीं हुई है यहाँ पे। ये हम कह रहे हैं कि हम दुनिया बदल रहे हैं। किस दुनिया की बदलने की बातें चल रही हैं? एक बच्चा अगर इन्होंने कहा जी हमने कोरोना काल में बच्चों को जो है वो अपना मोबाइल के थ्रू पढ़ने के लिए कहा, मुझे बताइए कि उस एक टीचर ने इन 8 क्लासों को कैसे पढ़ाया होगा? क्या जो डेली की इनकी डायरी जाती है, ZDO बैठ के क्या देख रहा है उस डायरी पे? हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख रही है? हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं आए दिन बसोली के स्कूलों में जो विजिट कर रहे होते हैं, तो क्या यहाँ पे आने पे उनको परेशानी हो रही है? क्या कोर्ट जो है बसोली का हिस्सा नहीं है? क्या कोर्ट के निवासी भारतवासी नहीं है? इनको कोई हक नहीं है खाने पीने और पढ़ने का? इनको क्या इसी कामों में वंचित रखना है? इनको हमने अनपढ़ ही बनाना है? इनको हमने कोई डिजिटलाइजेशन नहीं देनी है? इनके लिए कोई ऐसी हमने सुविधा नहीं करनी है कि कल को यही
बच्चे पढ़ के इस भारत का भविष्य बने। इस भविष्य का जवाब जो है मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर से पूछ रहा हूं, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ से पूछ रहा हूं और इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के जेडीओ जो बसोली में बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अपने आप को महारथी कह रहे हैं, मैं सवाल उनसे पूछ रहा हूं। और मैं आज आपके माध्यम में खुले शब्दों में बता रहा हूं, ये आपके माध्यम से जो जो सुन रहे हैं, जो जो चैनल पे सुनेंगे, उनको मैं क्लियर बता रहा हूं, आज बुधवार है, अगले बुधवार तक अगर टीचर की अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हुई तो फिर बसोली में जो बवाल होगा और जो बसोली बंद करना अभियान चलेगा उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जिसको रोकना है वो रोक के दिखा दे। मैं कहूंगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो इनसे पढ़ाई का जो है हक छीन रहे हैं। हम पढ़ाई मांग रहे हैं और कह रहे हैं हम पढ़ाई नहीं देंगे, हम कह रहे हैं हमें टीचर दो, हमें टीचर नहीं मिलेंगे, हम कह रहे हैं हमारे स्कूलों में एजुकेशन दो, एजुकेशन नहीं मिलेगी। किसकी इतनी हिम्मत है, किसने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है कि वो कहेंगे हम टीचर नहीं देंगे। मेरा ये आज अल्टीमेटम 7 दिन के लिए मैं क्लियर दे रहा हूं, 7 दिन के अंदर अंदर अगर यहाँ पे टीचर अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो बसोली बंद तो मीन्स बंद। पूरा का पूरा कोर्ट गांव उठ के जो है वो शहर में आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। व्हाट कम में इट इज अ क्लियरली सेइंग, आई एम क्लियरली ओपनली सेइंग टू द whole of the education department, to hold the administration department who are holding the main post, that please provide the teacher. This is my request. Otherwise, be ready for the consequences. What we are going to agitate. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो छीन सकता है तो वो लिखित दे दे कि हम टीचर नहीं देंगे, आपने जो करना है कर ले, फिर हम देखेंगे हमारी जनता की पावर क्या है। जो आज सरकार चला रहे हैं और बार बार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या किया? कोर्ट में आज तक टीचर नहीं दिए। मिडिल स्कूल, ये कोई प्राइमरी स्कूल या नर्सरी स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल है और मिडिल स्कूल में 15 बेंच, 90 की स्ट्रेंथ, 15 बेंचों पे बैठने की आप कह रहे हो हम कोरोना उस चला रहे हैं? क्या है ये, हो क्या रहा है? मेरा आपके माध्यम से 7 दिन का खुले में नोटिस है। अदरवाइज ये मैं सबके सामने कह रहा हूं, 7 दिन के लिए हम राजी हैं। अगले बुधवार बसोली बंद, बसोली बंद, बसोली बंद। धन्यवाद। बसोली से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।